अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज जो हम फ़िज़िक्स पार्ट फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्टली रिपीटेड प्रॉब्लम और मोस्टली रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इससे मज़ीद इम्पोर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और प्रॉब्लम का पता चल सके। ये वो शॉर्ट और लॉन्ग होंगे जो कि मोस्टली बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादातर रिपीटेड होंगे। सो लेट स्टार्ट। अगर हम यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे तो इसमें बच्चों आपको जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा वो हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। इसमें हमारे पास क्या आता है, रेडियन और स्टेरेडियन, इनकी ये साथ में आप लोगों ने डायग्राम भी बनानी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री यूनिट। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो एरर एंड अनसर्टेनिटी, ये बच्चों ये भी शॉर्ट के लिए है। इस टॉपिक को भी आपने अच्छी तरह देख लेना, जिसमें हमारे पास रैंडम एरर है, सिस्टमेटिक एरर है एंड वो हाउ वी कैन ओवरकम दीज। तो ये भी आपने अच्छी तरह देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 से है इम्पोर्टेंट टॉपिक डायमेंशन के हवाले से है। तो डायमेंशन में बच्चों आपने ना ये है डायमेंशन एंड डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो डायमेंशन में आपने ना कोई एग्जांपल छोड़ दिए हैं, ना कोई प्रॉब्लम छोड़ना है अगर एक्सरसाइज में है हमारे पास। और डायमेंशन के रिलेटेड ये आपने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स की डायमेंशन, ये बेसिक डायमेंशन है। यानी कि डायमेंशन में आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। ये इसमें से 2 या 1 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है और आपने ये एग्जांपल भी अच्छी तरह कर लेनी है। 1.6 भी, इसी तरह एग्जांपल 1.5 और 1.4 भी, इनको भी नहीं छोड़ना क्योंकि डायमेंशन जो है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह अगर हम शॉर्ट की बात करेंगे तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलो कि बेहतर तो ये है कि आप शॉर्ट एक्सरसाइज के अच्छी तरह सारे कर लेंगे, लेकिन जो मोस्टली रिपीटेड है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.9, 8 और 9। तो ये इंपॉर्टेंट है, 9 को अच्छी तरह करना है और 8 का भी, क्योंकि ये डायमेंशन के रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की अगर बात करेंगे तो बच्चों आपने 1.1, 1.2, 1.2 शॉर्ट में भी आ चुका है, तो इसको आपने अच्छी तरह देखना है। इसी तरह 1.5, 6, 7 और 9। 1.9 जो है ये बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पर हमने डायमेंशनली आइंस्टाइन इक्वेशन को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। इसी तरह अगर हम यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे तो यूनिट 2 में आपने जो सबसे अच्छा टॉपिक तैयार करना है, यूनिट वेक्टर को आप शॉर्ट में लाजमी देखिएगा। यूनिट वेक्टर को ये फार्मूला भी इसका अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा। इसी तरह पोजीशन वेक्टर भी ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए ये क्या डायग्राम भी है, इसके ज़रिए आप एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसा इसमें जो है ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए स्टेप्स कौन कौन से हम फॉलो करते हैं ये भी अच्छी तरह। इसके बाद ये जो है कि अगर कौन से क्वाड्रेंट में होगा रिजल्टेंट एक्स और रिजल्टेंट वाई का पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और इनके लिए ये भी ग्राफिकली भी, तो ये आपने अच्छी तरह कर लेना है। इसी तरह अच्छा ये एग्जांपल 2.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आपने अच्छी तरह करना है एग्जांपल को। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन विद एटलीस्ट 2 एग्जांपल, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपने कम से कम 5 करेक्टरिस्टिक्स भी आपको आनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, इनकी करेक्टरिस्टिक्स। और नेक्स्ट हमारे पास राइट ए नोट ऑन ए टॉर्क। टॉर्क भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने नहीं छोड़ना। इस चैप्टर में जो अब तक मैंने आपको बता दिए हैं वो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और टॉर्क। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी आपने अच्छी तरह शॉर्ट में से कर लेने हैं जो मैंने बता दिया। और एक्सरसाइज के अगर हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट की बात करेंगे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आपको वो बताऊँगा जो कि मोस्टली रिपीटेड है, जिसमें 1.1 है क्वेश्चन हमारे पास, 1.1, 1.2, सॉरी 2.1, 2.2, 2.4, इसके बाद 2.6, 7, 9, 10, 11 को अच्छी तरह कर लेना है, 11 और 12 को। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2.17, 18,
और 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 और 21। प्रॉब्लम की अगर बात करेंगे तो 2.3 बहुत सिंपल है, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 और 2.8। तो ये बच्चों इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट जो है ना, हाँ, इसमें 2.9, 2.10 और 2.14, तो ये वो प्रॉब्लम है जो कि आप अच्छी तरह कर लेंगे। और यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन से, ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तो आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। हाँ, ये एक टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको आपने अच्छे से शॉर्ट के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास इम्पल्स, हाँ, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको भी, इस टॉपिक को भी तैयार कर लेना। इम्पल्स एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये चूँकि अब 9th में भी है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये एक इम्पोर्टेंट लॉ है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और इसके आगे जो है ना स्पेशल केसेस भी हैं, तो ये पहला केस, दूसरा केस, इनको भी अच्छी तरह करना है, स्पेशल तीसरा और चौथा। तो ये अपने अच्छा एग्जांपल जो है ना 3.5, ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसको भी अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है रॉकेट प्रपल्शन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप हार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल ये भी फाइंड करना ही है, और टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एक इम्पॉर्टेंट है इसमें से, क्योंकि ये 3-4 फैक्टर पे डिपेंड करती थी, इनमें ज़्यादातर मोस्ट रिपीटेड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। और इसी तरह एग्जांपल नंबर 3.7 और 3.8 को भी आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे शॉर्ट की, तो इसमें जो मोस्टली रिपीटेड शॉर्ट है 3.1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12 और 13, तो ये वो शॉर्ट हैं जो कि मोस्टली रिपीटेड हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रॉब्लम की बात करेंगे तो इसमें आपने 3.8 और 3.10 प्रॉब्लम अच्छे से देख लेने हैं। अच्छा, इसी तरह 3.4 भी है, इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम। नेक्स्ट अगर हम यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे तो 4 में जो आपने पहला सवाल करना है इम्पोर्टेंट है, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, ये एक लॉन्ग के क्वेश्चन के तौर पर आपने वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के जरिए वर्क डन, ये भी इम्पोर्टेंट। और इसी तरह एक और भी है कि वर्क डन को हमने कि फील्ड इन विच द वर्क इज डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉल इस कॉल्ड द कंजर्वेटिव फील्ड। इसको कंजर्वेटिव फील्ड प्रूव करने के लिए आप इसके वैल्यूज़ को प्लस माइनस करेंगे तो ये कट जाएंगे, और इस तरह ये 0 के बराबर इसका जवाब आता है, तो ये कंजर्वेटिव फील्ड प्रूफ हो जाता है। तो ये भी आपने अच्छे से लॉन्ग के तौर पर कर लेना है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास पावर वेलोसिटी, ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, प्रूव दैट P इज इक्वल टू एफ डॉट बी। P इज इक्वल टू, हम जानते हैं वर्क डन ओवर टाइम, वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी, नीचे हमारे पास टाइम है, डी ओवर टी किसके इक्वल होता है, वी के, एफ डॉट वी, पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो ये प्रूफ हो जाएगा, बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट शॉर्ट के तौर पर करेंगे। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इसको अपने लॉन्ग में अच्छी तरह तैयार करना है, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। इसी तरह एस्केप वेलोसिटी भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लॉन्ग में। इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनटू काइनेटिक एनर्जी, इस टॉपिक को भी देख लीजिएगा। और नेक्स्ट ये जो है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट हमारे पास 4.2, 4.4, 5, 7, 8 अच्छे से करना है, 8, 9, 10। इसी तरह प्रॉब्लम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास जो मोस्टली रिपीटेड प्रॉब्लम है कौन से हैं, वो हमारे पास है 4.3, 4.4, 4.7, 8, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं, तो यूनिट 5 एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, इसमें से जो आपने करना है इनको प्रूव करना, ये शॉर्ट में अच्छे से देख लीजिएगा। इसी तरह रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, शॉर्ट में। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको अच्छे से करना है, ये एक टॉपिक है, अच्छा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको नहीं छोड़ना इस टॉपिक को। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम, इसको प्रूव करना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिस्क एंड हुक इम्पोर्टेंट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। रियल एंड अपेरेंट वेट, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, यही अगर आप अच्छे कर लेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसी तरह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी है। तो ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग से। अब शॉर्ट की बात करेंगे तो अगर हम 5.5, 5.6, 8, 9, 10 और 11, तो ये इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट हैं। प्रॉब्लम की अगर बात करेंगे तो 5.2, 3, 5, 6, इसके बाद 10। तो नेक्स्ट हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें आपने एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट हमारे पास है बर्नौली इक्वेशन, एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, इसको भी। टॉर्सेली थ्योरम, ये एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन में आपने कर लेना है इसको। अच्छा, ये ब्लड फ्लो में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इसको इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट अगर हम बात करेंगे तो 6.8, 9, 10, 12 और प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 1 to 7 और 9, 1 to 7 और 9 चैप्टर नंबर 6 से। और चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको। इसी तरह एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सिंपल पेंडुलम एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अच्छे से करना है। एनर्जी कन्वर्जेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके अलावा बस इसमें से बाकी अपने शॉर्ट 7.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 और 13, तो ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 और 13। इसी तरह प्रॉब्लम में अगर हम प्रॉब्लम की बात करेंगे तो 7.2, 7.5 और 7.8 इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर है जी 8। यूनिट की 8 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये अच्छे से करना है अपने टॉपिक तैयार। इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, ये भी। डेंसिटी टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, इसको भी अपने अच्छे से टॉपिक को देख लेना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको अपने शॉर्ट में इसके स्टेटमेंट को। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है हमारे पास, हाँ, स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग को भी अच्छे से देखना है, इस टॉपिक को भी आप लें। डॉपलर इफेक्ट, तो इसके अलावा 8.1, 8.3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, तो ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। इसके अलावा प्रॉब्लम की बात करेंगे तो 8.2, 8.4, 8.5 और 8.6, तो ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे तो हाइजन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है आप लोगों ने। ये 9.7 टॉपिक, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी लॉन्ग के तौर पर आपने अच्छे से करना है, इस टॉपिक को नहीं छोड़ना। हाँ, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल, ये भी। पोलराइजेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में अपने पोलराइजेशन को अच्छे से तैयार करना है। तो अगर हम शॉर्ट की बात करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन की 9.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट थे। और प्रॉब्लम की बात करेंगे तो 9.2, 3, 5, 6 और 9। इसी तरह यूनिट नंबर 10 से आपने सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन और इनकी मैग्नीफिकेशन के फार्मूलाज। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, ये अच्छे से करना है इस टॉपिक को आप लोगों ने। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें से बच्चों आप शॉर्ट क्वेश्चन तमाम कर लें चैप्टर नंबर 10 के, क्योंकि इसको आप शॉर्ट में अच्छे से तैयार करें।
प्रॉब्लम की बात अगर हम करेंगे तो 3, 4, 6, 10 सॉरी 8, 9 और 10, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। फिर बता दूँ 3, 4, 6, 8, 9 और 10। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट नंबर 11 की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट 11 में हमारे पास यूनिट 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, फर्स्ट ला थर्मोडायनेमिक्स इम्पोर्टेंट है। इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसको अच्छे से करना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सी पी नफी सी वी इज़ इक्वल टू आर। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कैरनॉट इंजन एंड कैरनॉट थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 6 अच्छे से आप कर ले, चैप्टर नंबर 11 कर ले, जो 11 अब हम बता रहे हैं, और 7, 8, 9, 10 को आप अच्छे से शॉर्ट में MCQs में कर लें तो आपका पेपर इंशाल्लाह फुल अटैम्प्ट होगा। पेट्रोल इंजन शॉर्ट के लिए, डीजल इंजन शॉर्ट के लिए, एंट्रोपी शॉर्ट के लिए अच्छा टॉपिक है। इसी तरह इसके 11.1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट थे, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करना है। इसी तरह प्रॉब्लम में 11.1, 2 ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 5, 6 ना करें आप लोग, 5, 7, 8, 9 और 10, तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास इसकी प्रॉब्लम है। तो फेडरल बोर्ड वाले भी अगर बच्चे जो टॉपिक मैंने बताया यही अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह उनका भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो मुल्तान बोर्ड से या पंजाब बोर्ड के हैं तो वो पहले 6 चैप्टर नंबर 1 से 6 तक अच्छे से कर लें तैयार, और साथ में 11 अच्छे से तैयार कर लें, और बाकी कुछ शॉर्ट और MCQs तो हमने थ्रू आउट ही करने होते हैं। तो इंशाल्लाह आपका पेपर फुल अटैम्प्ट होगा। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।